बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एहसन अब्बास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एनालिसिस पॉइंट। नाजरीन, क्या आप जानते हैं कि सऊदी हुक्मरानों को खादिम हरमैन शरीफैन क्यों कहा जाता है? नाजरीन, क्या आप जानते हैं कि सऊदी हुक्मरान खुद को खादिम हरमैन शरीफैन क्यों कहलवाते हैं? सऊदी हुक्मरानों को खादिम हरमैन शरीफैन इसलिए कहा जाता है क्योंकि मुसलमानों का किबला अव्वल यानी खाना काबा और मुसलमानों के आखिरी पैगंबर यानी रसूल खुदा हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा मुबारक, ये दोनों मुकद्दस मुकामात सऊदी अरब में मौजूद हैं। इन दोनों मुकद्दस मुकामात के मुजाविर की हैसियत से सऊदी शाही आले सऊद हुकूमत को खादिम हरमैन शरीफैन भी कहा जाता है। ये मनसब सऊदी हुकूमत के पास तब से मौजूद है जब से बानी मौजूदा सऊदी अरब शाह अब्दुल अजीज बिन अब्दुर्रहमान बिन आले सऊद ने 1932 में मौजूदा सऊदी सल्तनत की बुनियाद रखी थी। इस सरजमीन, जिसे पहले हिजाज मुकद्दस कहा जाता था, इससे कबल ये फ़राइज़ और ज़िम्मेदारियाँ सल्तनत उस्मानिया के सुपुर्द थीं, क्योंकि वो इस खित्ते पर अपनी सल्तनत के खात्मे तक यानी 1924 तक हाकिम रहे हैं। सल्तनत उस्मानिया भी मौजूदा सऊदी शाही हुकूमत की तरह हिजाज के मजहबी और सियासी उमूर का इंतजाम किया करती थी, खास तौर पर मक्का और मदीना जैसे मुकद्दस शहरों की हिफाजत और हज के इंतजामात को यकीनी बनाती थी। सन 1517 से 1924 तक यानी तकरीबन 4 सदियों तक हिजाज सल्तनत उस्मानिया के ज़ेर इंतज़ाम रहा। 1932 में आले सऊद के बरसर इक़्तिदार आने के बाद रियासत का तमाम इंतज़ाम और इंसजाम मौजूदा सऊदी शाही हुकूमत के कब्ज़े में आ गया। अब हर सियाह और सफ़ेद का इख्तियार फ़कत इसी हुकूमत के पास है। सऊदी शाही हुकूमत ने इख्तिदार संभालते ही मुकामात मुक़द्दसा की तोसी और तज़ीन व आराइश के जदीद तर्ज के मंसूबों का आगाज़ किया। अरबों डॉलर्स की लागत से ज़ायरीन और हुज्जाज के लिए तरक्याती काम शुरू करवाए, जो कि मिसाली और काबिल तारीफ हैं। लेकिन इसके साथ ही एक काम जो सऊदी हुकूमत ने ज़ायरीन और हुज्जाज किराम के खिलाफ शुरू किया और वो आज तक जारी है। जी हाँ, मक्कतुल मुकर्रमा और मदीनतुल मुनव्वरा में खाने काबा और रोज़ा रसूल के अंदर और बाहर सऊदी शाही पुलिस और सिक्योरिटी का सख्त पहरा मौजूद होता है। लेकिन मुशाहिदे में आया है कि ये सिक्योरिटी एहलकार ज़ायरीन और हुज्जाज को अजियत पहुंचाते हैं, धक्के देते हैं और ज़दोकोब करते हैं। इन वाक़यात की बहुत सारी वीडियोस और तस्वीर सोशल मीडिया पर मौजूद हैं। अभी हालिया दिनों भी ऐसी ही एक वीडियो तेजी से डिजिटल मीडिया पर वायरल हुई, जिसमें देखा जा सकता है कि एक गैर मुल्की ज़ायर खातून को एक सिक्योरिटी एहलकार बेदर्दी से घसीट कर खाना काबा के सहन से बाहर निकाल रहा है। ये कोई एक वाक़या नहीं, बल्कि ऐसे बेशुमार वाक़यात हैं जो खाने काबा और मस्जिद नबवी में रोज़ाना की बुनियाद पर रूनुमा होते। बस इनमें से कुछ की वीडियोस मंजर आम पर आ जाती हैं। बारहा देखा गया है कि सऊदी सिक्योरिटी एहलकार, जिन्हें शुरता भी कहा जाता है, कभी किसी ज़ायर या हाजी को हजर अस्वद को चूमने से रोक रहा होता है। कभी देखा जाता है कि रोज़ा रसूल की जाली के सामने हाथ उठाकर दुआ करते हुए किसी ज़ायर को धक्के दिए जा रहे होते हैं। कभी देखा जाता है कि किसी ज़ायर या हाजी ने फ़लस्तीनी परचम या किसी मुक़द्दस हस्ती के नाम का बैनर उठाया हुआ है, तो उसको उठाकर ले जाया जा रहा होता है। कभी देखा जाता है कि किसी ज़ायर या हाजी ने कोई नारा मस्जिद नबवी के सहन या खाने काबा में बुलंद किया हो, तो उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। अगर इससे भी दिल नहीं भरता तो वो जिसको चाहते हैं एयरपोर्ट पर किसी भी सच्चे झूठे केस में गिरफ्तार कर जेल भेज देते हैं और फिर वो शख्स सालों जेल में सड़ता रहता है। सवाल ये है कि सऊदी हुकूमत के जिसके पास इतनी मुकद्दस जिम्मेदारियां मौजूद हैं, वो अल्लाह और उसके रसूल के मेहमानों के साथ इस तरह का अफसोसनाक और शर्मनाक रवैया क्यों इख्तियार करती है? हमने तहकीक की तो हम इस नतीजे पर पहुंचे कि सऊदी शाही अकीदे के मुताबिक किसी मज़ार, पत्थर, दीवार, कपड़े को चूमना बिदत शुमार होता है। इसी तरह से सऊदी शाही अकीदे के मुताबिक कब्रों पर जाकर फातिहा पढ़ना या दुआ मांगना या उनको वसीला करार देना भी बिदत के ज़ुमरे में शामिल है। इसी सबब सऊदी शाही हुकूमत ने यह कानून बनाया हुआ है कि कोई भी ज़ायर या हाजी खाने काबा या रोज़ा रसूल पर इस तरह के किसी अमल में मुलव्विस पाया जाए और अगर वो अपने अकीदे के हाथों मजबूर होकर फिर भी बाज ना आए, तो उसे या तो धक्के देकर बाहर निकाल दिया जाए या फिर गिरफ्तार कर लिया जाए। इसी तरह का कुछ मामला मजलूम फ़लस्तीनियों की हिमायत का भी है। जैसा कि आप जानते हैं कि सऊदी शाही हुकूमत अमरीका और इसराइल के साथ गहरे सिफारती और तिजारती ताल्लुकात और मरासिम रखती है। सऊदी शाही हुकूमत ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को इब्राहिमी मुआहदे को तस्लीम करने की यकीन दहानी भी करवा रखी है। अरबों डॉलर के तिजारती मुआहदे भी किए हुए हैं और वक्तन फ़वक्तन कीमती और आला इक़साम के तोहफ़े और नवादरात भी डोनाल्ड ट्रंप को तोहफे में दिए जाते रहते हैं। दूसरी जानिब सऊदी हुकूमत ने कभी भी फ़लस्तीन में जारी तहरीक आज़ादी की कभी कोई बराह माली या अखलाकी मदद नहीं की है, बल्कि सऊदी अरब तो फ़लस्तीन की जद्दोजहद आज़ादी के लिए कोशां तहरीक मज़ाहमत यानी हमास को एक दहशतगर्द तंजीम तस्वुर करता है। इसी बिना पर सऊदी हुकूमत खाने काबा या मस्जिद नबवी में फ़लस्तीन के परचम लहराने या नारे बुलंद करने या बावाज़े बुलंद
فلسطینیوں کے حق میں دعا کرنے یا اسرائیل کی نابودی کی دعا کرنے کو جرم قرار دیتی ہے۔ ناظرین، تیل کی دولت سے مالا مال اور حاجیوں کے پیسے سے اقتدار کے مزے لوٹنے والے حکمران اتنی طاقت اور اختیار رکھنے کے باوجود اتنے بے بس اور لاچار ہو سکتے ہیں۔ سعودی حکمرانوں کو دیکھ کر عبرت حاصل ہوتی ہے۔ جب کسی حاکم کو خدا کے سوا پوری دنیا کا خوف لاحق ہو جائے تو وہ ایسے ہی اقدامات اٹھاتا ہے جیسے سعودی حکومت نے اٹھا رکھے۔ ولی عہد محمد بن سلمان کے جدید سعودی عرب میں شراب خانے بھی کھل رہے ہیں، مندر بھی بن رہے ہیں، عیاشی کے مراکز کی تعمیر بھی تیزی سے جاری ہے، نیم اوریا لباس میں مغربی ڈانسرز اور گلوکاروں کے کانسرٹس بھی منعقد کیے جا رہے ہیں، لیکن مسلمانوں کے لیے اس مقدس سرزمین پر اظہار رائے کی آزادی نہیں۔ ناظرین، امید ہے کہ ہماری یہ ویڈیو آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بنی ہوگی۔ اگر آپ اس طرح کی مزید ویڈیوز، خبریں اور اس پر ہمارے تجزیے دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ ہمیں سوشل میڈیا پلیٹ فارمز فیس بک، انسٹاگرام، ٹک ٹاک اور ایکس پر فالو کریں تاکہ آپ ہر لمحہ باخبر رہ سکیں۔ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔